नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, अगर आप अगले 40 सालों तक 1828 रुपए का मंथली प्रीमियम जमा करते हैं, तो भविष्य में यह छोटी सी राशि लगभग अप्रोक्स फाइनल वैल्यू 30,80,000 रुपए तक में बदल सकती है। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपको एक ऐसा सरकारी इंश्योरेंस प्लान मिले जिसमें अगर आप निवेश करें तो वह 100% सरकारी गारंटी के साथ आती हो, तो यह प्लान आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, कितने प्रकार की इसमें प्लान उपलब्ध हैं, किस प्लान में आपको कितना ज़्यादा फायदा मिलेगा, साथ ही साथ रियल कंपैरिजन और दोस्तों आपको रियल एग्जाम्पल के साथ इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। साथ ही दोस्तों नॉमिनी और सरेंडर वैल्यू की पूरी जानकारी देने वाले हैं। और दोस्तों एक सवाल और होता है कि ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पीएलआई और आरपीएलआई यानी इंडोमेंस एश्योरेंस ग्राम संतोष, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसे पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पीएलआई के बारे में। देखिए दोस्तों, ये बेस्ट उनके लिए होता है जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पीओसीयू सेक्टर में हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, लिस्टेड इंस्टीट्यूशनल जो एम्प्लॉय होते हैं, ये उनके लिए बेस्ट माना जाता है। जिनके पास स्टेबल जॉब है और वो बड़े कवर चाहते हैं, जैसे 50 लाख रुपए तक चाहते हैं, जो अपनी सैलरी से डायरेक्ट प्रीमियम डिडक्ट करना चाहते हैं, इजीली पेमेंट ऑप्शंस के साथ, जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स प्लस गारंटीड रिटर्न्स के साथ फैमिली प्रोटेक्शन चाहते हैं, ये उनके लिए बेस्ट माना जाता है। और आरपीएलआई गांव वाले लोगों के लिए होता है, जो लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं, जो अपना खुद का चाय का ठेला लगाते हैं या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, ये उनके लिए बेस्ट माना जाता है। क्योंकि ये लोग दोस्तों कम प्रीमियम में डिडक्ट कवर करना चाहते हैं, जो कि 10 लाख रुपए तक लेना चाहते हैं, जिनके पास प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी तक पहुंच पाना मुश्किल है और सिंपल गवर्नमेंट बैक्स ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं, ये उनके लिए बेस्ट माना जाता है। अब चलिए दोस्तों इन दोनों को स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, पीएलआई इंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान संतोष को इसकी एलिजिबिलिटी और टर्म्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें एंट्री एज है 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक। और मैच्योरिटी एज यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों, जैसे कि 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष, 58 वर्ष और 60 वर्ष। दोस्तों बात करें कवर प्लस पेमेंट की, तो सम इंश्योरेंस 20,000 रुपए से 50 लाख रुपए तक है। प्रीमियम पेमेंट के जो मोड्स हैं दोस्तों, वो आप कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सैलरी डिडक्शन, ऑनलाइन, पोस्ट पेमेंट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लोन और सरेंडर और बोनस ऑप्शंस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, 3 साल बाद यहाँ पर आपको लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। सरेंडर की बात करें दोस्तों, तो 3 साल बाद यहाँ पर अलाउ किया जाता है। बोनस रूल ऑन सरेंडर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो 5 साल से पहले सरेंडर किया तो बोनस यहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन 5 साल बाद सरेंडर करने पर प्रोपोर्शनेट बोनस ऑन रिड्यूस सम इंश्योरेंस मिल जाता है। लास्ट डिक्लेयर बोनस है दोस्तों पीएलआई संतोष का 52 रुपए पर 1000 रुपए सम इंश्योरेंस पर ईयर। रेट टाइम टू टाइम यहाँ पर दोस्तों चेंज होते रहता है, तो यह कोई फिक्स रेट नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बेनिफिट की, तो मैच्योरिटी पर दोस्तों आपको सम इंश्योरेंस प्लस एक्यूरेट बोनस दोनों मिल जाता है। और अगर खुदा न खास्ता डेट क्लेम हो जाए, तो डेट क्लेम में दोस्तों सम इंश्योरेंस प्लस एक्यूरेट बोनस नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब ये कैसे निकाला जाता है, इसको हम कैलकुलेशन के माध्यम से लास्ट में समझने वाले हैं, तो लास्ट पार्ट मिस मत करना दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं आरपीएलआई की। रूरल लोगों के लिए, जो गांव में रहते हैं, ये उनके लिए बेस्ट माना जाता है। तो इसमें एंट्री एज है दोस्तों 19 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक। मैच्योरिटी एज के यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष, 58 वर्ष और 60 वर्ष। दोस्तों कवर और पेमेंट्स के बारे में बात करें, तो सम इंश्योरेंस दोस्तों 10,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन से दोस्तों पोस्ट ऑफिस, ऑनलाइन, एजेंट्स चैनल्स के द्वारा एज ए अवेलेबल लोकेलिटी जो भी हो। अब लोन, सरेंडर और बोनस के बारे में बात करें दोस्तों, तो लोन यहाँ पर भी 3 साल बाद देखने को मिल जाता है। सरेंडर ऑप्शन 3 साल बाद। बोनस रूल ऑन सरेंडर, 5 साल से पहले बोनस नहीं मिलता।
5 साल बाद बोनस यहाँ पर मिल जाता है। लास्ट डिक्लेयर बोनस है दोस्तों RPLI ग्राम संतोष का 48 रुपए पर 1000 रुपए सम इंश्योरेंस पर ईयर, वेरिएबल है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बेनिफिट की। तो दोस्तों मैच्योरिटी पर सम इंश्योरेंस प्लस एक्यूरेट बोनस मिल जाता है और डेथ क्लेम पर दोस्तों सम इंश्योरेंस प्लस एक्यूरेट बोनस नॉमिनी को यहाँ पर दे दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर बोनस रेट गवर्नमेंट डिक्लेयर होते हैं और ये चेंज भी हो सकते हैं। इल्यूजन में बोनस कांस्टेंट माना गया है, एक्चुअल मैच्योरिटी अलग हो सकती है। टर्म्स एलिजिबिलिटी की फाइनल कंफर्मेशन इंडिया पोस्ट ऑफिस या नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें कैसे आप एक्शन ले सकते हैं, यानी कि कैसे आप इसे चालू करा सकते हैं। तो अपनी एज और मैच्योरिटी एज सबसे पहले आप डिसाइड कर लें। सम इंश्योरेंस सबसे पहले आप चूज करें, PLI अप टू 50 लाख, RPLI अप टू 10 लाख रुपए। प्रीमियम टेबल कैलकुलेटर देखकर अफोर्डेबली चेक कर लें। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन पोर्टल से एप्लीकेशन प्लस KYC कंप्लीट करें। पॉलिसी इन फोर्स लेकिन 5 साल से पहले सरेंडर मत करना। दोस्तों अब चलिए हम चलते हैं कैलकुलेशन पर और आपको बताते हैं कि कितना जमा करने पर भविष्य में आपको कितना मिल सकता है। दोस्तों मान लो मिस्टर सोनू जी है और वो 10 लाख रुपए का सम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। उनकी एज अभी 20 वर्ष है। तो सबसे पहले दोस्तों उन्हें अपनी मैच्योरिटी एज सिलेक्ट करनी होगी। मैच्योरिटी एज है दोस्तों 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष, 58 वर्ष और 60 वर्ष। इनमें से उनको मैच्योरिटी एज यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। चलिए अब हम कैलकुलेशन के लिए मान लो आपको दिखाते हैं दोस्तों कि सम इंश्योरेंस 10 लाख रुपए लिए। तो दोस्तों मैच्योरिटी एज यहाँ पर उन्होंने 35 साल सिलेक्ट किया, तो उन्हें अगले 15 सालों तक 5,590 रुपए प्रीमियम मंथली प्रीमियम जमा करने होंगे। मैच्योरिटी पर दोस्तों उनको लगभग 17,80,000 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर मिस्टर सोनू जी ने 40 वर्ष मैच्योरिटी एज सिलेक्ट किया तो उन्हें अगले 20 सालों तक 4,128 रुपए की मंथली प्रीमियम जमा करनी होगी। तो मैच्योरिटी पर दोस्तों उनको लगभग 20,40,000 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी मैच्योरिटी एज 45 वर्ष सिलेक्ट किया तो उन्हें अगले 25 सालों के लिए 3,292 रुपए मंथली प्रीमियम जमा करनी होगी और मैच्योरिटी पर दोस्तों उनको लगभग 23 लाख रुपए मिल सकते हैं। अगर उन्होंने 50 वर्ष मैच्योरिटी एज सेलेक्ट किया तो दोस्तों उन्हें अगले 30 सालों तक 2,664 रुपए की मंथली प्रीमियम जमा करनी होगी। तो मैच्योरिटी पर दोस्तों उनको लगभग 25,60,000 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर उन्होंने 55 वर्ष मैच्योरिटी एज सेलेक्ट की तो दोस्तों उन्हें अगले 35 सालों तक 2,038 रुपए मंथली प्रीमियम जमा करनी होगी और मैच्योरिटी पर दोस्तों लगभग उन्हें 28,20,000 रुपए तक मिल सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी मैच्योरिटी एज 58 वर्ष सेलेक्ट की तो दोस्तों उन्हें अगले 38 सालों तक 2,038 रुपए की मंथली प्रीमियम जमा करनी होगी। तो दोस्तों उनको मैच्योरिटी पर लगभग 29,76,000 रुपए तक मिल सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने अगर अपनी मैच्योरिटी एज 60 वर्ष सेलेक्ट की तो उन्हें अगले 40 सालों तक 1,828 रुपए मंथली प्रीमियम जमा करनी होगी और दोस्तों मैच्योरिटी पर उन्हें लगभग 30,80,000 रुपए तक मिल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मिस्टर सोनू जी ने अगर 60 वर्ष मैच्योरिटी सेलेक्ट की और लगातार अगले 40 साल तक 1,828 रुपए का मंथली प्रीमियम जमा किया तो उन्हें मैच्योरिटी पर लगभग अमाउंट 30,80,000 रुपए तक मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में और उसको कैलकुलेशन करके हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम इंश्योरेंस प्लस एक्यूरेट बोनस दे दिया जाता है। बोनस एक्यूमुलेट तभी होता है जब पॉलिसी कम से कम 1 साल से इनफोर्स हो। एग्जाम्पल मान लो सोनू जी है जो गांव के रहने वाले इंसान हैं, उनकी 35 साल की एज में 5 लाख रुपए का ग्राम संतोष लेता है। 20 साल टर्म्स मैच्योरिटी एज 55 वर्ष उन्होंने लिया तो डेथ हो गई दोस्तों 10th ईयर में उनकी। दोस्तों यहाँ पर मैं जो भी कैलकुलेशन लूंगा वो लगभग अमाउंट पे लूंगा, कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहेगा। तो बोनस रेट है दोस्तों 48 रुपए पर 1000 सम इंश्योरेंस, तो ये निकल कर आता है दोस्तों 24,000 रुपए ईयर। अब 10 साल के लिए बोनस 10 इंटू दोस्तों 24,000 इज इक्वल टू हो जाता है दोस्तों 2,40,000 रुपए। तो नॉमिनी को पे आउट 5 लाख रुपए सम इंश्योरेंस प्लस 2,40,000 रुपए बोनस इज इक्वल टू 7,40,000 रुपए। मतलब कि डेथ के टाइम पे जितना बोनस एक्यूमुलेट हुआ वो ऐड होने के बाद नॉमिनी को फुल अमाउंट मिलता है। तो दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सरकारी सोर्सेज पर आधारित है, वर्तमान ब्याज दरों पर आधारित है, या कोई गारंटी नहीं है।
यह एक अनुमान है, भविष्य में दरें बदल सकती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से रेट्स और टर्म एंड कंडीशन को कंफर्म करें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना।